नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आ चुके हैं मैथ के 60 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। सबसे पहले बात सुन लो, अगर यहाँ पे 60 क्वेश्चन कंप्लीट है ना तो इसमें से आपके एग्जाम में पूरा 50 का 50 आएगा। कैसे आएगा? मैथ में जो होता है आपका भले 4 के जगह 5 दे देगा, अंक बदलेगा लेकिन फॉर्मेट सेम रहता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग कोशिश कीजिएगा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाए। फॉर्मेट कंप्लीट मतलब कि सब चीज कंप्लीट। तो यहाँ पे पहला फॉर्मेट देखो, यहाँ पे है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, 6 के जगह 7 रहेगा, 5 के जगह 8 रहेगा, कुछ भी रहेगा, आपको यहाँ पे करना क्या है सबसे पहले देख लीजिए। एक तो रास्ता है इसका शून्यक निकालने का, और दूसरा रास्ता यहाँ पर यह है कि सबको रख रख के चेक कर लेना। जैसे रख रख के चेक करने का मतलब यहाँ पर है एक्स के जगह 1 रखिए, 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना का 1 प्लस का 6, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 5 गुना का 1 प्लस का 6, और 6 में कितना हो जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2। मतलब अगर यहाँ पे 0 आता तो ये शून्यक होता, लेकिन 0 नहीं आया, इसका मतलब ये शून्यक नहीं है, तो इसका ऑप्शन काट देंगे। अब यहाँ पर 2 रख के देखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 5 गुना का 2 हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 गुना का 10। अब देखिएगा 6 4 कितना हो गया 10, 10 में से 10 गया तो कितना बचा 0। यानी कि यहाँ पर दूसरा तो सही है, 3 रख के चेक करेंगे, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुना का 3 आ जाएगा प्लस में 6 आ जाएगा, 3 तिहाई का 9, 5 तिहाई का 15, और यहाँ पर 6 9 6 15 में से आपका 15 गया, कितना बच जाएगा 0। यानी कि 0 और यहाँ पर भी 0 ऑप्शन बी में है। इस टाइप से आपको चेक करना है, और चेक करते करते आप जाइएगा तो आपको असली ओरिजिनल जो ऑप्शन होगा मिल जाएगा। 2 करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार रखिए। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का विपवर्तक क्या हो जाएगा, विवेचक क्या हो जाएगा। अभी तीनों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अभी बताए ना, दोनों का फॉर्मेट अगर पता है समझ जाइए आपका 2 नंबर फिक्स है, ये फिक्स है। तो यहाँ पे विवेचक निकालने का मतलब देखिएगा ध्यान से डी। अब यहाँ जिसे मूल निकालते हैं तो a बराबर का 1 यानी कि 2 लिखते हैं, b बराबर का -7 x के जगह जो रहता है, और c बराबर का 3। यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिएगा तो b के जगह पे कितना है तो माइनस का 7 है, -7 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a के जगह 2 है, c के जगह पर 3 है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, -4 दूना 8, 8 तरीका कितना हो जाएगा 24, और 49 में से 24 गया था आपका 25 आ जाएगा। मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो मूल की प्रकृति भी पूछेगा तो बस डी निकाल देना है। माइनस में आएगा कह दीजिएगा, वास्तविक नहीं है, प्लस में आएगा तो वास्तविक है, 0 अगर आ जाएगा तो भाई वास्तविक और समान हो जाएगा। इतना कंप्लीट है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है। आपको समांतर श्रेणी में चेक करने का ट्रिक बताता हूं। अगला में से पिछला को घटाइए, अगर एक जैसा आएगा तो समांतर श्रेणी में होगा, और नहीं आएगा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। जैसे अभी देखिएगा यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, जो कि समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए काट देंगे। अगला देखिएगा, यहाँ पर 3 में से 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा, 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा, 3 3 3, यानी कि यह समांतर श्रेणी में है। तो हमको अगला ऑप्शन चेक करना भी नहीं है, यानी कि हमको बस इतना कंप्लीट कर लेना है। कंफर्म है? अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसके बाद नहीं दे पाइएगा तो हम बताएंगे। यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो इसका करेक्ट आंसर, हम भी देखें कितना कितना करेक्ट आंसर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहली फाइनली बात आपकी बताऊं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आया। लेकिन देखिएगा कैसे आया, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर का 1 आ जाएगा, और tan थीटा का tan थीटा, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान, यहाँ से tan गया थीटा बराबर का 45 डिग्री। चलिए आपने परफेक्ट बताया, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको वहां बनाना नहीं है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन आंसर बोल देना है। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम में पूछेगा दो संख्याओं का HCF 12 LCM 180 है तो गुणनफल क्या होगा। ये फॉर्मेट को कंप्लीट करो, 2 नंबर कंप्लीट कर देता हूं, मैं कर दूंगा 2 नंबर कंप्लीट, क्योंकि हम जानते हैं एक ही चीज, सब्जेक्टिव होके चाहे ऑब्जेक्टिव होके, दोनों में ये क्वेश्चन आना तय है। जैसे कि हम जानते हैं पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा
है ना, लघुत्तम यानी कि लसा गुना का मसा होता है। ये चीज कंप्लीट तरीका से हम लोग जानते हैं। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का गुना मतलब लसा गुने मसा। लसा एचसीएफ यहाँ पे देखो एलसीएम 180 यानी कि लसा और ये 12 है। अब दोनों में गुना कर लीजिएगा, जो गुना आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो गुना करके आप तो आंसर मंगा सकते हैं, है ना। 18 गुना का 36 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा। 8 3 11 2 6 216 जीरो यानी कि यहाँ पे 2160 आ जाएगा। ठीक है, 2160 आ जाएगा कंफर्म आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सब लोग जानते हैं कंप्लीट तरीका से कि 1/2 लगल रहता है। इसमें देख लो 1/2 किधर है, तो आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। और अगर याद होगा आपको तो ठीक है, 1/2 आधार गुना का ऊंचाई। ऐसे तो 1/2 भी याद रखिएगा, तो इस टाइप का ऑप्शन आएगा तो कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन अगर प्योर अगर आप याद कर लीजिएगा तो सिंपल बात है भाई, आसान पड़ेगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एग्जाम में पूछता है वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो उसका व्यास क्या आ जाएगा। वृत्त का त्रिज्या दिले है, व्यास निकालने के लिए कहे, या फिर आपको बोल दे कि चलिए इसका आप लोग परिधि निकाल दीजिए, चाहे क्षेत्रफल निकाल दीजिए, निकाल दीजिएगा। आपको कंफर्म टू कंफर्म बता देता हूं, 1 नंबर मिल जाएगा। तो वृत्त का व्यास अगर बात करें, त्रिज्या जो होता है r बराबर d/2 होता है। मतलब सीधा सीधी समझिएगा, ये 2 उधर जाएगा, 2 r बराबर का d। r का दुगुना होता है व्यास, तो 7 का दुगुना हो जाएगा 14। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज जान जाइए, अगर बात करेगा व्यास 14 देले है तो उसका त्रिज्या 7 हो जाएगा, व्यास 20 देले है तो उसका त्रिज्या 10 हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 और 4,7 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन को अभी सोल्व कर लीजिए यहीं पे इसी वक्त और कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे से इसको घटाइएगा तो -2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, 3 का स्क्वायर माने कि 3 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, लो आपका आंसर आ गया। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16 4 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 1 मिनट और ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर 20 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 से आपका आ जाएगा 10 और ये आपका आ जाएगा 2 से 5, यानी कि 2 गुना 2 गुना का 5, यानी कि 2 निकल जाएगा बाहर और यहाँ पे बच जाएगा 2 रूट का 5। इसको तोड़ करके हम लिख सकते हैं 2 रूट अंडर का 5। और यहाँ पर भी है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, लेकिन इससे ज्यादा मान्यता हम ऑप्शन ए को देंगे, है ना। ऐसे करके आप आसानी तरीका से एग्जाम में लिख सकते हैं और ये फॉर्मेट बस कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर 1/2, तो ए मतलब कि ए क्या हो जाएगा। साइन ए बराबर 1/2, याद कर लो, साइन 1/2, साइन 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 37 डिग्री का मान होता है। बस हम लिखेंगे कुछ ना, डायरेक्ट बोल देंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि घन का आयतन क्या होता है। चलिए इसके लिए मैं रुकूंगा, आप सबसे इसका सवाल का जवाब पूछूंगा, क्या कमेंट आएगा, क्योंकि हम बार बार आप लोगों को बताते रहते हैं कि घन का आयतन क्या होता है। बस एक फॉर्मूला याद रखो, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, विलन का आयतन, ये सब। तो चलिए कमेंट आ गया कि 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और सबके कमेंट को देखता हूं, ये मत समझिएगा कि हमारे कमेंट को नहीं देखते हैं, ठीक है। और सबका सवाल कितना होता है लास्ट में कैलकुलेशन करके हम जान लेता हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। रूट अंडर 144 का मान है, रूट अंडर 144 का मान क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते हो, हम भी जानते हैं कि पढ़ते पढ़ते आए हैं 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी कि 144 को तोड़िएगा ना तो आपको ये ऐसे बनाइए या फिर ऐसे करके बना लीजिए, आपका आ जाएगा कितना 112 आ जाएगा। सिंपल याद कर लीजिए ना, किसका स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर 169 169। अगला क्वेश्चन है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, दो समानांतर रेखाएं, जैसे ये वाला हो गया ये वाला हो गया, दोनों आपस में समानांतर है, तो इसकी बीच की जो दूरी होती है ना वो समानांतर होती है, मतलब कि समान होती है, ठीक है, समान होती है, समान अंतर होता है समानांतर का। ये दोनों यहाँ का बीच की दूरी, यहाँ का बीच की दूरी, सबका बीच का दूरी सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, ध्यान से जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा cos थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान क्या जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा और छोड़िएगा तो बड़ी मुश्किल वाला बात हो जाएगा, इसीलिए अभी कंप्लीट कर लीजिए। अगर cos थीटा बराबर 0 देले रहेगा ना तो cos कितना डिग्री का मान 0 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बोल दीजिए, 13 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं।
एग्जाम में पूछेगा बेलन का आयतन सूत्र है, बेलन का आयतन क्या होता है। अब सब लोग बताइएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं बताइएगा तो इसी लंग बैठेंगे। हम ठान लिए हैं कि आप कमेंट में जो बताइएगा वो परफेक्ट हो जाएगा। आपका कमेंट आ गया, हम वेट करते हैं 2-3 कमेंट का आ जाता है, आंसर बता देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कंप्लीट कीजिए कि सबसे पहले आंसर बताएं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज के कोनों का योग कितना होता है। चलिए 2 आदमी के कमेंट तक रुकेंगे, बाद बाकी हम चल देंगे, आगे बढ़ देंगे। तो यहाँ पे आप लोग का कमेंट जल्दी से आ जाना चाहिए सोच समझ के। चलिए आपका कमेंट यहाँ पर आ ही गया कि यहाँ पे 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 100 का 80 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज का कितना होता है, चतुर्भुज के आपका बात करें तो 360 डिग्री होता है। वृत्त का कितना होता है, वृत्त का भी 360 होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि a नॉट इक्वल 0 तो x का हल क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे a नॉट इक्वल 0, a का मान 0 नहीं है, तो यहाँ पे a का क्या हल हो जाएगा। आप सिंपल देखिएगा, यहाँ पे a x बराबर का 0, यहाँ पे x बराबर 0 बट्टा का a, x बराबर यहाँ पे 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पे करेक्ट टू परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आप लोग देख के अगर हैरान हो गए होंगे कि ये नॉट इक्वल 0 क्यों है। ए नॉट इक्वल 0 इसीलिए किया गया क्योंकि अगर यहाँ 0 आ जाएगा ना तो एक आंसर अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पी 2 4 6 8 का सारवंतर क्या हो जाएगा। सिंपल है, सारवंतर किसको निकालने नहीं आता है। आपका कमेंट आएगा हमको आता है, हमको आता है, हमको आता है। चलिए परफेक्ट है ना, तो आता है तो निकाल के बताइएगा। सारवंतर आगे में से पीछे घटाइएगा तो 2, कमेंट आया ना 2। चलिए इसी तरीका से कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, वहां भी इसी टाइप से सेम टू सेम प्रोसेस मिलेगा, वहां भी जाके कैलकुलेशन अपना दिमाग का लगा दीजिएगा। √5 क्या है, √5 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्ण है, पूर्णांक है, बोलो भाई। इसमें तो कोई डाउट ना होना चाहिए क्योंकि सिद्ध भी करवा चुके हैं, बताते रहते हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है। आपका कमेंट भी आ गया, हालांकि 18 का भी आपने सही बताया, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला का जवाब देने का प्रयास करना। किसी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, दोनों में से कोई एक कंफर्म रख लो लिख करके। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है क्या, आपका कमेंट आया क्या भाई। चलिए आ गया 2 पाई का आर, 2 पाई आर हो जाएगा वृत्त का परिधि। इतना तक कंफर्म है, अगला भी कंफर्म कीजिए। एग्जाम में पूछेगा यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है साइन कितना डिग्री के मान कॉस कितना डिग्री के मान के बराबर होता है। मान सर नहीं याद किए होंगे तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और अगर बात करें तो cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल बता देता हूँ, ऑप्शन भी याद कर लेना है, और सिद्ध करना होके तो साइन कॉस को क्या बदल दीजिएगा, साइन में बदल दीजिएगा तो 90 माइनस का थीटा। अभी साइन से साइन काट दीजिए, थीटा उन्हें भेज दीजिए, निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप सब बोल रहे होंगे कि इतना इजी हमसे क्यों पूछेगा। तो एग्जाम में इजी हार्ड से मतलब नहीं होता है। एग्जाम में वैसा वैसा लड़का बैठता है जिसको कुछ लिखने का ढंग नहीं होता है, ये भी पता नहीं होता है, इसीलिए एग्जामिनर कभी पूछ देता है। तो यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + 2ab + b²। कमेंट इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला का भी जवाब दीजिएगा। 2 संख्याओं का योग 27 है, मतलब x + y योग इसको बोलेंगे 27, अंतर 3 है, x - y बराबर का 3 है। तो अब मान लीजिए बड़ी संख्या है तो x को बड़ी संख्या मान लेंगे और y को छोटी संख्या मान लेंगे, ठीक है। चाहे आप काटिए ना, काटिएगा तो 2x बराबर यह आ जाएगा आपका 30, है ना। x का मान आ जाएगा 30/2 और यह आ जाएगा आपका कितना 15 आ जाएगा, है ना। अब 15 आ जाएगा, और अगर मान के चलिए हमको निकालना होगा दूसरी संख्या, मतलब कि एक y निकालना होगा, तो यहाँ पर 15 अगर मान के चलिए x के जगह 15 रखेंगे तो y प्लस का 15 और y को इधर भेजेंगे, अरे भाई 27, y प्लस यहाँ पर 27, ध्यान दीजिएगा एक बार, ठीक है ना। एक बार देखिएगा तो यहाँ 27, अब y में से इधर जाएगा 15 तो 27 में से 15 घट गया तो आपका कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। अब आप लीजिएगा ये क्यों निकाले हैं, हम इसीलिए निकाले क्योंकि हमको पता है 15 ही करेक्ट आंसर आएगा, लेकिन आप गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि 12 और 15 में बड़ा कौन है, 15 है, तो बड़ी संख्या 15 हो जाएगा।
सबको बारीकी से बता रहा हूँ, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट पकड़िएगा, ठीक है, तब आगे वहां पे जाइएगा ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। त्रिभुज के समांतर घींची गई रेखा काटती है, त्रिभुज के समानांतर घींची गई रेखा काटती है। अब बताइए, इसका जवाब पता है तो आप लोग बताओ, नहीं पता है तो क्या करेंगे। त्रिभुज के समानांतर घींची गई रेखा किसे काटती है, समान अनुपात में, असमान अनुपात में, या फिर केवल एक भुजा को, बोलो। तो सबसे पहली बात, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता दीजिएगा, तो इसका क्या परफेक्ट क्या करेक्ट हो जाएगा, है ना, ये बताइएगा। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक में कई गो अभाज्य संख्या आता है। जैसे 1 हो गया, 1 को छोड़ दिया जाता है, 1 को अभाज्य कुछ नहीं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, उसके बाद 6 नहीं है, 7 हो गया, उसके बाद 8, 9, 10, 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद ऐसे करके मतलब कि 100 तक कई गो संख्या होता है। एक बार निकाल लीजिएगा, हमको बता दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा। और डायरेक्ट आंसर अभी हम नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आंसर भी हम नहीं बताएंगे, इतना तो काम आपको देंगे ना। चलिए ये बताइएगा, एक्स स्क्वायर बराबर का 16, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, जानते हो ना कि एक्स जब जाता है तो प्लस माइनस के साथ जाता है, वही कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को, यही मैं अभी बताने आया हूं। क्योंकि आप लोग डायरेक्ट बोल दीजिएगा ऑप्शन ए, यही नहीं बोलना है आपको, ऑप्शन सी बोलना है, क्योंकि एक रूल कहता है, एक नियम कहता है कि जब स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस के साथ जाता है। ये कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब कि अभी जान जाइए, कंफर्म कहाँ पे करना है, यहीं पे करना है। अगला, आयत का विकर्ण बराबर होता है, नहीं, कभी कभी, हमेशा, या फिर केवल वर्ग में। आयत का विकर्ण कब बराबर होता है, तो इसमें क्वेश्चन में अभी इसको स्किप कीजिए, इसमें मतलब आपके लायक का नहीं है, आपके जैसा उसमें कुछ छूटा है जिसमें से हम उससे नहीं पूछेंगे। tan 45 डिग्री का मान बताइएगा, tan 45 डिग्री का मान तो बता सकते हैं ना, कि इसमें भी आपको दिक्कत होगा। दिक्कत कहाँ से हो जाएगा, जब दिक्कत रहता तो कमेंट बॉक्स में यह आंसर थोड़ी आता। चलिए tan 45 डिग्री का मान परफेक्ट आ गया, ए यहाँ पे ए का जाएगा, चलिए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन का जवाब बताइए, घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन बच्चा को पता होता है, आपको पता है, हाँ जी पता है ना, मेरे को पता है। घनाभ का आयतन LBH होता है, LBH होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। 28 का बी परफेक्ट याद कर लो भाई। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, रेखीय समीकरण के हलों की संख्या कितनी होती है। रेखीय समीकरण के हलों की संख्या, रेखीय, यहाँ पे देखो अभी हम आपको रैखिक बोलेंगे ना, रैखिक हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा। एक आपको बताए होंगे बहुपद में, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सब में बताओ रैखिक समीकरण के हलों की संख्या क्या हो जाएगी, है ना। तो रैखिक समीकरण में एक हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा, एक होता है। इसका जवाब बताइएगा, किसी संख्या का वर्ग क्या होता है। किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग कीजिएगा, चाहे वो प्लस रहे चाहे वो माइनस रहे, वो प्लस में ही आएगा, धनात्मक में ही आएगा। जैसे -4 का भी वर्ग कीजिएगा तो ये 16 आ जाएगा, और चाहे 4 का भी वर्ग कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, हमेशा धनात्मक आता है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, 7 का स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। ये चौथा पांचवा क्लास का लड़का बता देगा, तो आप काहे नहीं बताइएगा। इसका आंसर भी हम ना बताएंगे क्योंकि सबको पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ता हूं, इसका जवाब दीजिएगा, sin 0 डिग्री का मान कितना होता है। ये तो आप बता सकते हो, सबसे पहले त्रिकोणमिति में जब मान सारणी याद करने गए होंगे तो यही आपसे भेंट हुआ होगा, तो आपने याद किया होगा sin 0 का मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन है ना अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, दो वृत्त जिसका केंद्र समान है वो क्या कहलाते हैं। तो दो वृत्त जिनका केंद्र समान है समकेंद्रीय कहलाते हैं, समकेंद्रीय याद कर लीजिएगा, समकेंद्रीय कहलाते हैं, जिनकी केंद्र समान हो समकेंद्रीय कहलाते हैं। अगला जवाब देने का प्रयास करना, एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी एपी का अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। टीएन बराबर क्या होता है, क्या चीज से निकाला जाता है, टीएन पता है। हाँ तो पता है ना, टीएन बराबर a + n - का 1 × का डी होता है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, √8 का मान क्या हो जाएगा। सबको पता है कि जब √2 में √8 से गुना करेंगे तो √16 होगा, और √16 का मान निकालेंगे तो 4 होगा। यहाँ पे ए भी होगा, यहाँ पर बी भी होगा, लेकिन ज्यादा मान्यता हम ऑप्शन ए को देंगे क्योंकि हम जानते हैं 16 बाहर रूट से निकल जाता है
है ना। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। त्रिभुज की ऊंचाई मिलती है, त्रिभुज की ऊंचाई कहाँ पे मिलती है, तो छोड़िए 9th क्लास का इसमें आ गया है। cos 0 डिग्री का मान बताइए, cos 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री का मान बताइए। 1√3/2, 1/2 या फिर 0। बार बार आप लोग याद करते रहते हो कि sin 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री, मतलब कि sin 30 डिग्री का मान आप उनका होता है 1/2, तो cos 60 का भी मान 1/2 होगा। ये फॉर्मेट कंप्लीट करो, एग्जाम में पूरा सेम टू सेम यही आएगा। सेम टू सेम बोला है मतलब पूरा यही तो यही। यदि A/B बराबर 2/3, तो A/B बराबर क्या हो जाएगा, तो A/B बराबर 2/3। ये हो गया 2/3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना। दो संख्याओं का एलसीएम सदस्यों क्या होता है, तो दो संख्याओं का जो अगर बात करें एलसीएम जो होता है हमेशा एचसीएफ के या तो बराबर होगा और नहीं तो एचसीएफ से बड़ा होगा। एलसीएम कभी भी एचसीएफ से छोटा नहीं होता है। यह आप लोग कान खोल के जान लीजिए और समझ लीजिए, सबसे बड़ा पॉइंट है ये। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, इसका जवाब भी हम नहीं देंगे क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन नहीं पता है तो फिर कैसे चलेगा। चलिएगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 360 डिग्री के बराबर होता है अर्धवृत्त, चतुर्थांश, पूर्णवृत्त या फिर त्रिभुज। त्रिभुज 180 डिग्री का, चतुर्थांश यहाँ पे 90 डिग्री का, अर्धवृत्त भी 180 का, यहाँ पे पूर्णवृत्त हो जाएगा। ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा, एक संख्या है ए, मतलब कि एक संख्या है, एक क्या है, न भाज्य न संयुक्त, यानी कि ना तो ये भाज्य है और ना ही ये संयुक्त है। यहाँ पे ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा। और ये भी हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या भी है, एक पूर्ण संख्या भी होता है ना। तो आप ज्यादा मान्यता किसको देंगे, इसको नहीं, इसको दीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा और ये भी करेक्ट हो जाएगा, दोनों इसमें ऑप्शन सही है। अगला बताइएगा, त्रिभुज की माध्या मिलती है, त्रिभुज की माध्यिकाएं मिलती है किस पर, त्रिभुज की माध्यिकाएं, छोड़िए इसको, इसका जवाब दीजिएगा। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 15 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो उसमें कौन कौन सी संख्या आएगा। सबको पता है कि 15 को जब हम तोड़ेंगे तो पहले 3 आएगा, बाद में 5 आएगा, क्योंकि 3 बचेगा 15, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका फॉर्मेट सबको पता है क्योंकि हम बार बार आपको बोलते रहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सबको पता है, यहां तक आपको भी पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 46 का ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, y बराबर mx किसका समीकरण है, तो y बराबर mx की अगर हम बात करें तो आपको बताए थे एक बार, y बराबर mx जो है एक सरल रेखा, बताए थे एक सरल रेखा है। तो अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यहाँ पे 48 का ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 0 डिग्री का मान आप सभी को बताते रहते हैं कि 0 होता है, याद कर लीजिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए एक बार और याद भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसी संख्या का घन हो सकता है, किसी भी संख्या का घन हो सकता है, केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक या फिर 0। तो सबसे पहला पॉइंट, जो स्क्वायर होता है धनात्मक होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो घन जो होता है आपका ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, 0 भी होता है, स्क्वायर भी 0 होता है, स्क्वायर भी 0 होता है, लेकिन उस ऑप्शन में शून्य नहीं था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला का जवाब दीजिएगा, यदि दो कोण पूरक हो तो उनका योग क्या हो जाएगा। आप लोगों को बार बार बताते रहते हैं कि पूरक कोण का मतलब होता है जैसे कि टोटल का योग होके 90 डिग्री, यानी कि परफेक्ट टू करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कंफर्म है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, अगला का जवाब देने का प्रयास करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपसे कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता है ना, का जवाब दीजिएगा, पता है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एक बार मैं भी देख लेता हूं।
चलिएगा, अब अगला का भी जवाब आप लोग देने का प्रयास करना। ए स्क्वायर बराबर 9, तो ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान क्या हो जाएगा? माइनस में सीधा 3 होगा, प्लस में 3 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, क्या हो जाएगा वो? तो आपका कमेंट आ गया कि यहाँ पर प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान आपका हो जाता है 1, यानी कि 55 का आपको बी याद कर लेना है। बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीका से अगर एग्जाम में पूछेगा तो सारा प्रक्रिया आपको दिख रहा होगा ना, कैसा पूछेगा। किसी घनाभ के कुल फलक होते हैं, घनाभ के कई गो फलक होता है आपको बताना है, इसमें आप बता दीजिएगा। इसके बाद और ये क्वेश्चन आपका रहा, यदि दो संख्याओं का HCF 1 हो तो वह क्या कहलाएगी? ये वाला क्वेश्चन भी का जवाब बता दीजिएगा, पता होगा तो, नहीं पता है तो याद कर लीजिए सौभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि हर बार हम आपसे लास्ट में 10 क्वेश्चन पूछते हैं। जो अभी पूछ रहे हैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन बताइएगा। त्रिभुज के अंत केंद्र से संबंधित होता है, कौन त्रिभुज के अंत केंद्र से संबंधित होता है? कौन द्विभाजक, माध्यिका का ऊंचाई या फिर लंब द्विभाजक? इसका अगर जवाब नहीं पता है तो इसका जवाब भी नहीं दीजिएगा, लेकिन इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। यह आपके टैलेंट के लिए जरूरी है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के स्वयं से गुना करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? जब उसी संख्या में उसी संख्या से हम गुना करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो हमने आज आपको 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन बताया, 60 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन पूछा। अगर आपको कंप्लीट तरीका से 60 क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ईमानदारी से बता रहा हूं, वहां भी आप जो बैठिएगा ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सब क्वेश्चन इजी पूछेगा, ध्यान रखिएगा। और वहां पे एक भी गलती नहीं कीजिएगा। आई होप कि आज के वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।